बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। कुछ वीडियोस पहले मैंने आपसे पिन टक स्टिच करने के टिप्स को शेयर किया था। आप लोगों ने उसे काफ़ी अप्रिशिएट किया और साथ ही मुझे कमेंट्स आए थे कि आप जिस तरीके से हाफ बूट के गैप से प्लीट्स या जो छोटी बारीक प्लीट्स होती हैं वो पैरेलल कैसे स्टिच करती हैं उसके भी मेथड शेयर कर दें, तो वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे दोबारा से मैंने कपड़ा लिया हुआ है एक एक्स्ट्रा पीस। इससे पहले मैं आपको एक शर्ट का प्रोजेक्ट बना के दिखा चुकी हूँ। सबसे पहले हम लोगों को जहाँ पे भी प्लीट्स स्टिच करनी होती हैं उस कपड़े में से क्रीज़ ख़त्म कर लेनी है, अच्छे से उसे आयरन कर लेना है। इसके बाद मैं आपको प्लीट्स लंबाई के रुख पे भी बताऊँगी, चौड़ाई के रुख पे भी। डायगोनल प्लीट्स स्टिच करने की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, यानी तिरछी बाइस के ऊपर। वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आई बटन पे भी शो करूँगी, ज़रूर देखिएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, थोड़े थोड़े मकामात के ऊपर पॉइंट्स लगाइए। लेकिन पिन टक स्टिच करते हुए हम लोगों ने साथ साथ बहुत ज़्यादा पैरेलल लाइंस बना ली थी, लेकिन यहाँ पे हम एक प्लीट स्टिच करेंगे, आयरन करेंगे, फिर दूसरी प्लीट्स को स्टिच करेंगे। जैसा मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ या जैसे मैं काम करती हूँ उसमें एक प्लीट एक वक्त में मैं स्टिच करती हूँ, फिर इसे आयरन करके बिठा लेती हूँ, फिर दूसरे का निशान लगाती हूँ, उसके बाद फिर पैरेलल मैं दूसरी प्लीट को स्टिच कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपको अब आइडिया दे देती हूँ। धागा मैंने कंट्रास्ट के कलर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मास्किंग टेप भी इस्तेमाल करके दिखा दूँगी आपको। इस तरह की एक फॉर्म टाइप की डबल साइडेड टेप भी आती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज मैं अभी आपको बताती हूँ। नॉर्मली मैं सीम गाइड का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए यहाँ पे टेप लगाऊंगी। अब बाज़ात हमारे प्रोजेक्ट्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनके धागे निकलते हैं कपड़ों के, तो टेप के किनारों से चिपक सकते हैं। ये पहला डिसएडवांटेज मुझे नज़र आया। अब नीडल से दूरी के ऊपर जितनी चौड़ाई के ऊपर हम लोग को प्लीट को स्टिच करना है उतनी दूरी के ऊपर मैंने टेप को मशीन की बेस के ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब दूसरा डिसएडवांटेज जो मुझे नज़र आया है या ज़्यादा काम मुझे जो नज़र आया है वो ये कि एक तो यहाँ पे जब मैं प्लीट को स्टिच करूँगी तो मुझे दो चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा एट ए टाइम। मुझे नीडल को भी देखना पड़ेगा और साइड के एज को भी, क्योंकि टेप बिल्कुल मशीन के साथ फिक्स्ड है, उभरी हुई नहीं है, उठी हुई नहीं है। तो यहाँ पे अंदेशा है कि जैसे ही हम प्लीट को स्टिच करेंगे तो इधर उधर मूव हो सकता है। तो अगर इतनी कमांड है कि हम नीडल को भी देख सकें और राइट हैंड साइड के ऊपर जो टेप को पेस्ट किया उसको भी देख सकें, तो ये काम आप वो बहनें कर सकती हैं जिनके पास सीम गाइड नहीं है। अदरवाइज़ मैंने आपको एक और ऑप्शन दिया है कि आप वो जो डबल साइडेड टेप फॉर्म वाली होती है उसको पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर धागे के चिपकने के चांसेस मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एनीवेज़ हमें काम थोड़ा बहुत देखना होता है, तो उसके लिए तो हम इतना कंसीडर कर ही सकते हैं। अच्छा, पहली प्लीट मैंने यहाँ पे स्टिच की है। यहाँ पे देखिएगा मशीन की स्पीड भी मैं स्लो लेके चल रही हूँ। अब इसको मैं आयरन करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे किस तरीके से हम लोगों ने बिठाना है। लेकिन उससे पहले ये वाला हिस्सा जहाँ तक टेप थी उसी के ऊपर मैं सीम गाइड को रख देती हूँ। इसके बेस के ऊपर मैग्नेट होता है जो कि लोहे से चिपक जाता है। दराज से आप सीम SEAM सीम GUIDE गाइड लिख के सर्च करेंगे तो मिल जाते हैं। अच्छा, जैसे ही हमने प्लीट को स्टिच किया है वैसे ही हम आयरन कर देंगे इस तरीके से। और इसकी स्टीम को ज़ायल करने के लिए मैं लकड़ी का ये टुकड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसका ये वाला हिस्सा मैं पलट के आपको दिखा रही थी कि प्लीट की डायरेक्शन हम किसी भी तरफ कर सकते हैं। पहले मैं इसे एक तरफ करूँगी और आप ही के सामने पलटा के इसे दूसरी तरफ लेके जाऊँगी, लेकिन चूँकि मुझे सारी प्लीट्स की डायरेक्शन उस तरफ रखनी है तो मैं इसको यूँ उलट देती हूँ ताकि दूसरी प्लीट को जब स्टिच करूँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बेसिकली बनेगी कैसे। अब देखिए, ये इस तरीके से उल्टा रही हूँ, यानी उसकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ कर रही हूँ। बैक साइड से इसके जो इस्त्री करने का मकसद होता है, जब सिलाई होती है तो उसके अंदर कपड़ा दब सा जाता है, उसको खोलना होता है बेसिकली। अब ये फ्रंट से थोड़ा सा मैनेज करना है हमें, तो हम इसकी डायरेक्शन भी आराम से चेंज कर सकते हैं। तो पहली प्लीट हमने यहाँ पे स्टिच कर दी है। बैक से मैं इसे एक दफ़ा और देख लूँ ताकि फिर आपको मैं बताऊँ कि दूसरा मार्क मैं किस तरीके से लगाने वाली हूँ। ये लीजिए जनाब, फर्स्ट प्लीट हमने स्टिच कर ली है। अभी मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे जो पहली प्लीट स्टिच की है उसकी मेजरमेंट लेनी, क्योंकि मैंने तो मेजरमेंट लिए बगैर ही वहाँ पे टेप लगा दी थी, लेकिन आपने टेप मेजरमेंट के साथ लगानी है।
जहाँ पे सिलाई है वहाँ से इसका फोल्डेड हिस्सा जो है वो 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो अब मैं क्या करूँगी, जहाँ पे ये फोल्डेड हिस्सा है वहाँ चौक का निशान लगा के आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से आगे की तरफ मैं 1/2 इंच 1 पॉइंट जो इंच स्टेप का वो नहीं लगाऊंगी, जस्ट 1/2 इंच मार्क लगाऊंगी। इसका एडवांटेज ये होगा कि अगली प्लीट जब मैं स्टिच करूँगी तो उसका जो सिलाई वाला हिस्सा है ना वो इस प्लीट के नीचे दब जाएगा। लेकिन अगर आपको प्लीट के ऊपर प्लीट चढ़ा के लगानी है तो आपको इस तरह प्लीट को खोल के इसके अंदर वाला सिलाई का जो मार्जिन है वहाँ से मेजरमेंट्स लेनी होंगी। यहाँ पे डिपेंड करता है आपने कितने हिसाब से इसको स्टिच करना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैंने निशानात लगा दिए हैं। फिर इसको वैसे ही इस तरह पलट के हाथ से ज़रूर प्रेस किया करें, फिर इस्त्री फेरा करें। अब जब मैं इसे स्टिच करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि प्लीट को यूँ उठा के स्टिच करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्लीट से इसकी चौड़ाई थोड़ी कम रखी गई है। सीम गाइड का इस्तेमाल अब मैं आपको बता रही हूँ, ये उभरा हुआ है, उठा हुआ है। अब मैं प्लीट का हिस्सा जो पहले स्टिच हुआ है उसे उठा रही हूँ, वरना वो उसमें सिलाई में आ जाएगा। ये देखिए, अब जब मैं पहला टांका लेती हूँ हमेशा इसकी जो चरखी होती है उसको हाथ से नीडल अंदर की तरफ किया करें, कोने के ऊपर डायरेक्टली मशीन मत चलाया करें, बाजुकात इसी से ही हमारा बखिया ख़राब हो जाता है। अब देखिएगा कि जब मैं इसकी सिलाई करूँगी तो मेरी फोकस होगी जस्ट नीडल के ऊपर, साइड पे नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है ये उभरी है, उठी हुई चीज़ है। तो अब मेरा कपड़ा यहाँ से खिसक के जाने वाला नहीं। हाँ, ये ध्यान ज़रूर रखना है कि कपड़ा इससे टच हो, इससे ऊपर की तरफ उठ के ना आए। अच्छा, एक सिस्टर ने ये भी कहा था कि हाफ वुड के गैप से, अगर आपने हाफ वुड के गैप से प्लीट्स को स्टिच करना है तो आप मैग्नेट को बिल्कुल फुट के साथ जोड़ दें। 1 इंच की भी स्टिच कर सकते हैं, 1.5 इंच की भी स्टिच कर सकते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप लोगों ने कितनी दूरी के ऊपर प्लीट्स को स्टिच करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल जो वीडियो रिकॉर्ड की है उसकी स्पीड रखी है, मैंने तेज़ नहीं की। यहाँ पे मेरी स्पीड मशीन की थोड़ी सी तेज़ हो गई, यानी काम करने का टाइम बच गया मेरा। तो बताने का मकसद ये है कि जो जिद्दत में आई हुई चीज़ें हैं इनको इस्तेमाल करके अगर हम आसानी से कुछ काम कर सकते हैं तो ऐसी चीज़ें लेने में कोई हर्ज नहीं। फिर बता रही हूँ, दराज से आपको ही मिल जाएगी। अच्छा जी, अब जो हमने स्टिच की है उसको हम दोबारा से एज इट इज़ प्रेस करेंगे, थोड़ा बहुत तो खिंचाव आता ही है। और फिर इसको हम देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन हम लोग को इस तरफ लेके जानी है। तो अब इसको मैं उल्टी तरफ से प्रेस करूँगी, क्योंकि एक प्लीट जब हमने प्रॉपरली बैलेंस कर ली तो दूसरी अपने आप ही अपनी पोजीशंस लेती चली जाती हैं। इसी तरीके से आप जितनी मर्ज़ी चाहे प्लीट्स को स्टिच करें। ये लीजिए, लंबाई के रुख पे दोनों प्लीट्स स्टिच हो गई हैं। अब बारी आती है कि हमने अर्ज के तौर पे कपड़ा होता है, जैसे दामन के ऊपर आजकल प्लीट्स का रिवाज बहुत ज़्यादा है, तो वो हम कैसे स्टिच करेंगे। पहले आप इसे क्लोज करके मैं दिखा रही हूँ, इसे देख लीजिए। अच्छा जी, अब इस रुख पे हम लोगों को वैसे ही निशान लगाने हैं जैसे मैंने आपको पहले बताए थे। अब चूँकि मेरे पास कपड़ा थोड़ा आड़ा टेढ़ा है तो मैंने कन्नी को रेफरेंस लिया है। थोड़ा सा ऊपर करके मैं करूँगी स्टिच, ताकि नीचे एक और प्लीट स्टिच करना आसान। अच्छा, चौड़ाई के रुख पे सबसे पहले ऊपर वाली प्लीट को स्टिच किया जाता है, फिर नीचे 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 आता है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसको स्टिच करते हुए जिस तरफ ऑलरेडी पहले प्लीट से स्टिच हुई हुई हैं उसकी डायरेक्शन देख लेनी है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में कभी मत स्टिच कीजिएगा, अदरवाइज़ फुट के जो 2 लेग्स हैं ना, इसको यहाँ से उल्टा के ले आएंगी और सारी प्लीट्स का सत्यानाश हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने उसी डायरेक्शन में जाना है, उसी फ्लो में जाना है जिस फ्लो में ऑलरेडी हमारी प्लीट्स हैं। ये लीजिए, यहाँ से हमने स्टिच कर लेना है और बस यही दिखाने का मकसद था, वरना सिलाई तो वैसे ही लगेगी जिस हिसाब से सीम गाइड को हमने रख छोड़ा है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब इसको हम वैसे ही आयरन करेंगे। यहाँ देख लेना है उठने से पहले, आयरन करने से पहले, कि क्या पहली प्लीट जो स्टिच हुई है वो डिस्टर्ब तो नहीं हुई है। अगर हुई हैं तो उधेड़ के ठीक करना पड़ेगा। लीजिए, इसको भी वैसे ही आयरन करना है जिस, और इसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में आयरन भी नहीं करना, इस तरीके से उसी के फ्लो में आयरन करना है। अब इसका ये वाला हिस्सा खोल देंगे ऐसे, और बैक से इसको पहले आयरन कर लेना है ताकि इसकी जो चुन्नट सी बन जाती है पीछे वो ख़त्म हो जाए, और फिर इसको फ्रंट से प्रेस करके इसको फाइनल टच दे देंगे। दूसरी प्लीट हमने वैसे स्टिच करनी जैसे मैंने आपको लंबाई के रुख पे मार्क लगाना बताया था। मार्क में लगा दूंगी, ऑफ द कैमरा में आपको स्टिच करके इसका प्रॉपर पूरा दिखा देती हूँ कि इसकी क्या लुक आती है। इस तरह की डिज़ाइनिंग पे मैंने एक शलवार भी शेयर की हुई है आपसे, ट्राउज़र का बॉटम भी बना सकते हैं आप। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारा फोल्ड आ रहा है प्लीट का, उससे नीचे की तरफ
हाफ इंच पे एज़ यूजुअल हम लोगों ने मार्क किया है, क्योंकि लंबाई पे भी ऐसा ही था। उसको हम क्रीज लाइन बनाएंगे और इसको वैसे ही स्टिच करेंगे और फिर इसको प्रेस करके सीधा कर देंगे। ये देखिए, अब इसको मैं दोबारा से आयरन कर रही थी और ये देखिए, उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है मैं आपको डिटेल में समझा पाई हूँ कि ये किस तरीके से। कभी मैं आपको बॉक्स प्लीट्स के ऊपर भी एक वीडियो बना के दे दूँगी, ताकि जो बहनें इस तरह के आइडियाज़ लेना चाहती हैं, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, पिनटक्स प्लीट्स, बॉक्स प्लीट्स, अगर ये अच्छे तरीके से हमारी स्टिच हो जाती है तो हमारा ड्रेस बहुत ही नफासत से तैयार होता है। ये लीजिए जनाब, आपकी ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, ये बॉक्सेस के बाद भी स्ट्रेट होनी चाहिए, बस ये ध्यान में रखिएगा। ये लीजिए जनाब, हो गई है तैयार प्लीट्स। यहाँ से एक चीज़ में हो सकता है, मुझे ये लग रहा था शायद डार्क कलर का फैब्रिक है तो दिखाने में शायद दिक्कत हो, लेकिन लाइट की रिफ्लेक्शन से नज़र आ रहा है। एक एक हिस्सा अपनी पोजीशन पे है, कोई भी आउट ऑफ द वे स्टिच नहीं हुआ है। आप चाहें तो इस क्रॉस वाले पे कोई एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर छुप गई है सिलाई का मार्जिन, एक तो दिखेगा जो बाहर की तरफ है, बाकी सारे उसके अंदर अंदर आप दबाते चले जाएंगे और पैरेलल आप प्लीट स्टिच कर सकते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।